नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके कुछ दिनों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मीटिंग थी 30 नवंबर 2023 को, उसमें ये खबर आई थी कि भारत के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो भारत का दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके $5 बिलियन का मेगा प्लान बनाया गया है। और इस खबर के बाद चाइना का टेंशन आना लाजमी था और एक रिपोर्ट आई है आज ही, जिससे चाइना और पाकिस्तान की टेंशन और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी जहां थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर अप्रूवल दिया जा रहा है, वहीं पर खबर ये भी है कि इंडियन नेवी ने फोर्थ एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लान भी अप्रूवल और रिव्यू के लिए दिया है, जिसे हम IAC-3 के नाम से भी जाना जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि फ्यूचर में भारत के पास 3 नहीं बल्कि 4 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है जो इंडियन नेवी के लिए है। दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में एडमिरल हरि कुमार ने पहले ही कहा था कि हम आज की सिचुएशन को देखते हुए 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए। इसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी जो नेवी के रिक्वायरमेंट को फास्ट ट्रैक करने में और प्रोजेक्ट को रिव्यू कर उस पर अप्रूवल लेने में मदद करेगी। आज के डेट में इंडियन नेवी के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं। INS विक्रांत को 2 सितंबर को इंडक्ट किया गया था 2022 में, और INS विक्रमादित्य 2013 में नेवी में शामिल किया गया था, जो कि हमने रशिया से लिया था। INS विक्रमादित्य जो है, INS विक्रमादित्य हमने सेकंड हैंड लिया था रशिया से, और उसका लाइफ स्पैन जो है 25 साल का बचा हुआ था। मतलब 2038 तक इसे रिटायर करना पड़ेगा। INS विक्रमादित्य को 2038 तक 2038 तक हमें रिटायर करना ही पड़ेगा। अगर थर्ड एयरक्राफ्ट का कंस्ट्रक्शन देखें आप, तो 2024-25 में इसको चालू किया जाएगा और इसको बनने में 5 से 6 साल लग जाएंगे। और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट बनेगा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर 5 से 6 साल में, उसको फिर सी ट्रायल्स के लिए 2 साल लग जाएंगे। इसका मतलब है कि 2032 से पहले एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी में शामिल नहीं होगा, जो कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। और 2032 में नेवी के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हो जाएंगे। 2026-27 में और एक एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर दिया गया, तो 2038 में फिर से हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ही ऑपरेशनल रह जाएंगे। और इस कारण से नेवी और काफ़ी सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स और मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट को अभी से ही 2035 के बारे में सोचना चाहिए, या उसके बाद का सिचुएशंस क्या होगा वो सोचना चाहिए। और इस प्लान के तहत INS विक्रमादित्य का रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है। यहाँ पर नेवी चाहती है कि जब INS विक्रमादित्य को रिप्लेस किया जाए तो वो एक बड़ा और एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर हो, कम से कम 65,000 से 80,000 टन का वो एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। ये प्लान नेवी ने पहले भी दिया था, जिसे INS विशाल के नाम से हम जानते हैं। ये जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा अपना विशाल, जिसका नाम दिया गया है, हम इसे जो बनाने जा रहे हैं, अभी तक ये IAC से जो अभी का हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इससे ये बहुत अलग होगा, क्योंकि इसमें स्की जंप वगैरह फैसिलिटी नहीं होगी फाइटर जेट्स के लिए। ये प्रॉपरली एक एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम भी लगाया जाएगा। इसमें आप सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं होंगे, बल्कि इसमें अनमैन्ड एरियर व्हीकल्स भी होंगे, ड्रोन्स भी होंगे, और इसमें बड़े आकार होने की वजह से हम AWACS का भी यूज़ कर सकते हैं। नेवी को इसको पहले बनाना चाहती थी, पर इतना बड़ा एयरक्राफ्ट बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा, और नेवी इसको देखते हुए INS विक्रांत का ही रिपीट ऑर्डर दे दिया, जो कि पैरेलली इसका बन रहा है। ये इसके लिए दिया गया क्योंकि विक्रमादित्य रिटायर हो जाएगा तो हमारे पास ऑपरेशनल एक ही बचता था एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके लिए रिपीट ऑर्डर विक्रमादित्य का दिया गया कि रिटायर होते होते हम सेकंड भी आ जाएं, और उसके पैरेलली हम थर्ड वाला भी चालू करें जो INS विशाल है, जो हमारे पास 3 फिर कंसिडर हो सके, 3 एयरक्राफ्ट हमारे पास एनी टाइम हो सके। अगर इसका ऑर्डर पहले मैं जैसे बोला
तो विक्रमादित्य रिटायर होने के बाद ही ये बन पाता था। कोची शिपयार्ड ने यह कंफर्म किया है कि आईएनएस विक्रांत का सिस्टर शिप जो हम बनाने जा रहे हैं ये हम 5 साल में बनाकर दे देंगे, और इस 5 साल के अंदर ही हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का भी ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलली दोनों बनेंगे तो ही हमारे पास 3 एनी टाइम रहेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इंडियन नेवी को 4 एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप रखने ही होंगे चाइना को काउंटर करने के लिए। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का प्लान सेंस भी बनाता है, क्योंकि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को देखें तो एक पाकिस्तान के साइड में अरेबियन सी में आपका कंट्रोल रखेगा, दूसरा चाइना के साइड में उसका कंट्रोल रहेगा, और थर्ड वाला जो है वो मेंटेनेंस में रहता है। इससे क्या होता है, इंडियन ओशन का मिड साइज और आपका साउथ साइड खाली रह जाता है। वैसे तो भारत के पास बड़े डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं जिसे इंडियन ओशन में और साउथ मिड में डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन एयर प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे वो, उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर ही चाहिए होंगे। इंटरनली शायद मैं आपको बताता चलूँ, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि हम बोल रहे हैं 65 to 80,000 का जो डिस्प्लेसमेंट वाला होगा, एक बड़ा कैरियर एडवांस, उसका भी आपको अप्रूवल दे दिया गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि कोची शिपयार्ड में एक नया ड्राई डॉक बनाया गया है जो कि 80,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए बनाया गया है। तो कोई भी शिपयार्ड इतना बड़ा डॉक ऐसे ही नहीं बनाएगी ड्राई डॉक जब तक उसके पास कंफर्म ऑर्डर नहीं जाता है। अगर देखा जाए तो भारत को 4 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने होंगे और ऑपरेट भी करने होंगे, क्योंकि चाइना का मेगा प्लान के तहत चाइना 2050 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में शामिल कर लेगा, और अभी चाइना के पास 2 ऑपरेशनल कैरियर हैं, और तीसरा फुजियान वो भी बन चुका है जो कि 80,000 टन का है, और वो सी ट्रायल्स में अपना चल रहा है, और वो जल्दी उसमें चाइनीज नेवी में इंडक्ट भी हो जाएगा। वो एडवांस भी है। चाइना और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिसमें टाइप 004 है जो 1 लाख टन का रहेगा एयरक्राफ्ट कैरियर, और वो एक नहीं 2-3 बना रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ अब भारत को बहुत ज़्यादा 4 से 6 तो भारत को चाहिए ही चाहिए, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट अपना अप्रूवल देते रहे और नेवी को, क्योंकि देखिए देश की सुरक्षा सबसे पहले है। हमको 4 से 6 तो मिनिमम एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए ही चाहिए, प्लस हमारे को आइलैंड्स भी चाहिए आजू बाजू में इंडियन ओशंस के, जहां पे हम अपना एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स नए वाले डिप्लॉय भी कर सकें। अब इसमें एयरक्राफ्ट के साथ साथ भारत को सबमरीन्स पर भी ध्यान देना चाहिए, और प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहिए जो कि होल्ड में है। इनफैक्ट न्यूक्लियर सबमरीन्स भी चाहिए हमको, प्लस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी चाहिए, जिसकी जहां पे ज़रूरत उस हिसाब से अपने को लेना पड़ेगा। नहीं तो इंडिया को इंडियन ओशन में चाइना को काउंटर करना बहुत मुश्किल होगा, और इसका खमियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। फोर्थ एयरक्राफ्ट कैरियर का आपको लास्ट में खुशी के बाद बताता चलूं कि ये डिज़ाइन फेज में है। इसका लगभग डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया गया है। ये एक कैटापुल लॉन्च सिस्टम रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें 55 एयरक्राफ्ट्स बैठ सकते हैं, जिसमें से 40 रहेंगे फिक्स्ड विंग और आपके 15 रोटरी विंग एयरक्राफ्ट रहेंगे। इसमें यूएवीज भी रहेंगे, ड्रोन्स भी रहेंगे, और बड़े रडार वाले अवाक्स प्लेन्स भी रहेंगे जो कि इससे इजीली टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा ही बहुत फास्ट ट्रैक में डीजल सबमरीन्स पर भी बात हो रही है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में जस्ट अब डिसीजन बाकी है किससे लिया जाए या कौन सा कंट्री को दिया जाए इसके थ्रू, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत ही ये सब बनने वाले हैं। और एक बात बता दूं, इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगा। जब हमारे पास रिसोर्सेस हैं एयरक्राफ्ट बनाने के लिए तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो डॉक्स बेकार हो जाते हैं। तो अभी का जो रिपोर्ट्स है, इंटरनल रिपोर्ट्स में आपको बता रहा हूँ, इंटरनल रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि पुराना जो ड्राई डॉक है जिसपे आईएनएस विक्रांत बनाया गया था, उसी में उसका सिस्टर कंसर्न्स का काम चालू है। आईएनएस विक्रांत 2 का सिस्टर शिप जो है उसका वहीं पे काम उसका चालू है, आईएनएस विक्रांत के ही डॉक पर, ड्राई डॉक पर। और ये 80,000 का जो नया डॉक बनाया गया है, इसमें हम नए वाले एडवांस हैवी वेट का एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय करेंगे। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में आपके एमका और टेड बीएफ स्वदेशी दोनों ही एयरक्राफ्ट रहेंगे, 5th जनरेशन, और नेवी के लिए स्पेशली बनाया गया ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट। और एक बात बता दूं, नेवी ने कहा है कि इसके अप्रूवल के साथ साथ हम
टेडबीएफ की संख्या जो 45 बोल रहे थे हम उसको अब 90 कर देंगे, क्योंकि नए वाले में जो हमारे एयरक्राफ्ट बनेगा 80,000 टन का, उसमें मैक्सिमम एमका और टेडबीएफ ही रहेंगे। और ये INS विक्रांत जो पहले वाला है अभी जो हमने बनाया नया, और विक्रमादित्य में और नए वाला माने दो विक्रांत में, विक्रमादित्य में तो MiG-29 रहेंगे, INS विक्रांत का 1 और 2 में दोनों में आपको मिक्स MiG-29 और टेडबीएफ रहेंगे, और इसमें टोटली टेडबीएफ और एमका रहेंगे थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में। इंडिया को छोटे छोटे शिपयार्ड्स को भी ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी देनी चाहिए कि वो एटलीस्ट विक्रांत जैसा शिप्स वो भी फटाफट बना सके, क्योंकि संख्या भी मायने रखता है, और चाइना जैसा को काउंटर करने के लिए हमको एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स की फ्लीट बढ़ानी ही होंगी। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।